Hello, students. A very good morning to all of you. This is Vibha. Once again, I am here with a new chapter of class 7th. The chapter number is 8, and the name of the chapter is A Dog is Man's Best Friend. यहाँ पर एक डॉग के बारे में बताया गया है जो कि हमेशा से कहा जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए सबसे फेथफुल फ्रेंड अगर एनिमल किंगडम में कोई है तो वो उसको डॉग मानते हैं। ठीक है, डॉग को सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं इंसान का। So let's begin the story. What about it? Let's begin. A good neighbor is welcoming वेलकम ब्लेसिंग्स। ठीक है, अगर आपके पड़ोस में कोई अच्छे लोग रहते हैं तो वो एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। वो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक अच्छा पड़ोसी जो है वो आपके लिए हमेशा एक ब्लेसिंग्स की तरह होता है। तो इज़ अ वेलकम ब्लेसिंग्स। ठीक है, उसका स्वागत करना चाहिए। वट आर योर नेबर लाइक, वो क्या आपसे पूछ रहे हैं कि आपके नेबर्स जो हैं, आपके पड़ोसी जो हैं वो किस तरीके के हैं। हैव यू एवर सीन नेबर्स क्वेलरिंग, क्या आपने अक्सर अपने नेबर्स को क्वेलरिंग करते हुए देखा है। वट डू दे क्वेरल अबाउट, किस बारे में उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर। ठीक है, आपके जो भी क्लासमेट्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको ये 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं कि क्या आपके पड़ोसी किस तरह के हैं, क्या वो लड़ाइयाँ करते हैं, और लड़ाइयाँ करते हैं तो उनके टॉपिक्स क्या होते हैं। ठीक है, इट इज़ योर टास्क। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में हम आते हैं। लेट्स रीड। इन ओल्डन टाइम्स पीपल ऑफन रोट लेटर्स टू वन अनदर, पुराने समय में हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है वो एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे। ठीक है, जब जैसे कि आजकल हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और ईमेल्स कर देते हैं लोगों को अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन करनी है, कॉल्स करते हैं। ठीक है, लेकिन एंशियंट टाइम में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल थी, तो लोग जो है वो अपनी बात कहने के लिए लेटर्स लिखा करते थे, यूज़ करते थे उसका। दे कुड बी लेटर्स टू ऑफ अप्रिशिएशन, वो लेटर आपके अप्रिशिएशन में भी लिख सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, इवन अ कंप्लेंट, या फिर आपसे उन्हें अगर कोई शिकायत करनी है तो उस रेफरेंस में भी वो लेटर्स ही लिखा करते थे। रीड द स्टोरी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, आपको ये स्टोरी जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये किस फॉर्म में लिखी गई है, लेटर्स की फॉर्म में, जिसमें द टू क्वेरलस नेबर्स, यहाँ पर जो है दो लड़ाकू प्रवृत्ति वाले, मतलब जिनमें लड़ने की लड़ाई करने की का नेचर है, ऐसे दो पड़ोसियों का यहाँ जो आपको दिखाया जाएगा कम्युनिकेशन जो कि लेटर्स के थ्रू हुआ है इस स्टोरी में। हु मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ देयर डॉग्स, इट इज़ अम्यूजिंग एंड इंजॉयबल टू, ये बहुत ही अम्यूजिंग स्टोरी है और इंजॉयबल भी है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी बात का राई का पहाड़ जिसको बोलते हैं, माउंटेन आउट ऑफ मॉल हिल, रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ देयर डॉग्स, उनके डॉग्स के नेचर को लेके, बिहेवियर को लेके इन दोनों में लड़ाई होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका मीनिंग देखेंगे। मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल इज़ एन ईडियम रेफरिंग टू ओवर रिएक्टिव हिस्ट्रोनिक बिहेवियर वेयर अ पर्सन मेक टू मच ऑफ द माइनर इशू। ठीक है, वो कहते हैं जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका ये एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है ओवर रिएक्ट करना। ठीक है, हिस्ट्रोनिक बिहेवियर जो कि एक व्यक्ति किसी छोटी सी बात को, बहुत माइनर से इशू को लेकर को बढ़ा चढ़ा के करते करते उसको बहुत बड़ा बना दे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये जो आपका ईडियम है इसको यूज़ करते हैं, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। फर्स्ट लेटर जो है वो लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि हाउ टू राइट अ लेटर। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे आप क्या लिख रहे हैं, वो उन्होंने सबसे पहले अपना एड्रेस मेंशन किया है। ठीक है, कहाँ पे वो रहने वाले हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम, फिर उन्होंने डेट मेंशन किया। आफ्टर दैट दे मेंशन द पर्सन हुम ही इज़ राइटिंग। ठीक है, जिसके बारे में वो लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर होता है जो आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या फिर अपने जानने पहचानने वाले लोगों को लिखते हैं। तो इसको हम इस तरीके के लेटर्स जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, जिसमें हम कोई खास फॉर्मेलिटीज़ जैसे रेस्पेक्टेड है, सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो आपकी इनफॉर्मल लेटर की फॉर्म में लिखी गई है, जो ये दोनों एक दूसरे पड़ोसी को अपने डॉग्स के बिहेवियर के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए लिख रहे हैं। तो पहले क्या लिखा है उन्होंने, अपना एड्रेस, आफ्टर दैट डेट, एंड आफ्टर दैट द एड्रेशन ऑफ द पर्सन, उसको एड्रेस किया है उस पर्सन के लिए जो कि इनका पड़ोसी है, उसके लिए इन्होंने मेंशन किया है डियर मिस्टर तेलमन। ठीक है, आई थिंक यू शुड नो दैट योर डॉग
केम इनटू माय गार्डन यस्टरडे। आपको पता होना चाहिए कि आपका डॉग जो है वो मेरे गार्डन में कल आ गया था। एंड बरीड अ बोन राइट इन द मिडल ऑफ माई फ्लावर बेड, और उसने जाकर मेरे मिडल ऑफ द फ्लावर बेड, मतलब हमारा जहाँ वो फ्लावर गार्डन है बहुत अच्छी तरह हरा भरा था, उसके बिल्कुल बीच में घुस के जाकर उसने अपनी बोन जो है वो जो खाने का सामान है, जो बोन्स खाते हैं ना डॉग्स, उसको छुपाया है। फिर उन्होंने इतनी बात लिखकर अपना एंड कर दिया, योर्स फेथफुली जेम्स वाइट कर्नल रिटायर्ड। ठीक है, RETD जो है वो रिटायर्ड कर्नल के लिए लिखा जाता है, तो यहाँ उन्होंने अपना नेम लिखा और अपने आप को क्लोज किया अपने लेटर को। आफ्टर that there is a answer of that letter, 79 Hawthorne Avenue, Telworth, 4 जुलाई। ये लेटर आया है इनके पास 4 जुलाई को। किसने लिखा है? डियर कर्नल वाइट। उन्होंने कर्नल वाइट के लिए उन्होंने लेटर लिखा, क्योंकि उन्होंने तेलमन के लिए लिखा था। ठीक है, तो अब ये आ रहा है जो है वो कर्नल के लिए लिख रहे हैं। डियर कर्नल वाइट, थैंक यू फॉर योर लेटर। वो कहते हैं आपके लेटर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी टू हियर दैट माई डॉग हैज़ डैमेज्ड योर फ्लावर बेड। बोले मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरे डॉग ने आपका जो फ्लावर गार्डन है उसको स्पॉइल कर दिया, यानी कि उसको ख़राब कर दिया। ही यूजुअली प्रेफर माई गार्डन। वैसे तो वो जनरली मेरे गार्डन में ही अपना काम करता है, पता नहीं मैं समझ नहीं पाया कि आज वो क्यों गया। बट परहैप्स ही वॉज लीविंग द बोन फॉर योर डॉग। लेकिन वो कहता है कि शायद मेरा जो डॉग है वो आपके डॉग के लिए बोन वहाँ रखने गया होगा। क्यों? विच आई मस्ट से, क्योंकि मुझे ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। ऑफन लुक्स हंग्री, क्योंकि आपका डॉग जो है ना वो हमेशा देखने में ऐसा लगता है जैसे वो भूखा ही रहता है, इसलिए शायद मेरा डॉग जो है वो आपके डॉग की हेल्प करने के लिए वहाँ उसकी के लिए बोन जो है वो छुपाने गया होगा। योर फेथफुली जोसेफ तेलमन। अब ये तेलमन जी ने इनको रिप्लाई कर दिया कर्नल जी को। नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या किया। नाउ अगेन 4 जुलाई को उनका लेटर गया। 5 को इन्होंने 5 जुलाई को फिर से इन्होंने सेम एड्रेस पे, क्योंकि पड़ोस में रहते हैं तो फिर से लेटर आ गया। ठीक है, एड्रेस इसीलिए वही है। डियर मिस्टर तेलमन। अब इन्होंने जो कर्नल हैं वो तेलमन को फिर से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? थैंक यू फॉर योर लेटर। आपके लेटर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई डोंट लाइक वॉट यू से अबाउट माई डॉग। बोले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो आपने मेरे डॉग के लिए कहा है। ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड। वो मेरा बहुत पुराना मित्र है। इन दिस हाउस, मेरे घर में एकदम मित्र, हम फ्रेंड की तरह रहते हैं। एंड ऑलवेज हैज़ गुड मील अ डे। और हम उसे खाने के लिए एक अच्छा खाना देते हैं हर रोज़। ही डज नॉट गो टू अदर पीपल्स गार्डन। वो दूसरों के गार्डन में नहीं जाता है डेली। परहैप्स यू वुड लाइक टू अपोलोजाइज। मीन्स वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद आपको मुझे इस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहिए। अपोलोजाइज मीन्स होता है सॉरी बोलना। अगेन उन्होंने लेटर क्लोज किया अपने नेम और एड्रेशन के साथ ही। योर्स फेथफुली जेम्स वाइट कर्नल। ठीक है, रिटायर्ड। अब ये फिर से तेलमन जी जो हैं वो इसको लिखेंगे। ठीक है, रिप्लाई में देखिए वो क्या लिखते हैं। अगेन एड्रेस, डेट, यहाँ पे उन्होंने अपना एड्रेस लिखा, देन डेट मेंशन की और फिर उन्होंने उसको एड्रेस किया, उसको संबोधित किया। डियर कर्नल वाइट, थैंक यू फॉर योर लेटर। वो कहते हैं आपके लेटर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ग्लैड टू हियर दैट योर डॉग हैज़ एनफ टू ईट। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपके डॉग के पास खाने के लिए भरपूर चीज़ें हैं। ऑफन वरीड अबाउट इट, क्योंकि मुझे अक्सर इस बारे में चिंता होती थी। व्हेन इट कम्स टू आवर गार्डन, क्योंकि वो जब भी कभी हमारे गार्डन में आता था। एंड रन्स अराउंड लुकिंग फूड, और खाने के लिए इधर उधर दौड़ता था खाने की चीज़ों को ढूंढने के लिए। इट हैज़ ऑफन चेज्ड अवर कैट, बल्कि वो कभी कभी तो हमारी कैट्स का पीछा भी किया करता था, हमारी कैट का। अप अ ट्री एंड नॉक डाउन माई फ्लावर्स, और मेरे बहुत सारे फूलों को इस भाग दौड़ में, इस लड़ाई में वो मेरे बहुत सारे फ्लावर्स को तोड़ देता था। परहैप्स यू कुड कीप इट अंडर कंट्रोल इन फ्यूचर एंड अपोलोजाइज। वो कहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहिए एंड अपोलोजाइज, और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। योर्स फेथफुली जोसेफ तेलमन। तेलमन ने फिर से यही लिख दिया कि मेरा डॉग जो है उसके पास खाने को बहुत अच्छा लगा कि आपके डॉग के पास बहुत कुछ है खाने को, और लेकिन वो भी मेरे गार्डन में आता है तो मेरी खाने के लिए ढूंढता है और मेरी कैट्स का पीछा करता है और सब कुछ तोड़ देता है। मुझे लगता है आपको उसे कंट्रोल में रखना चाहिए और मुझसे इस जो आपने मेरे डॉग के लिए कहा उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए। उसमें क्या आया, अब यहाँ पे फिर से जोसेफ
जो कर्नल हैं वो ये सर बेटा ये जो कॉलोनल लिखा हुआ है इसको हम जनरल लैंग्वेज में कर्नल बोलते हैं। कर्नल की जो स्पेलिंग होती है वो देखने में कुछ और लगती है, उसमें आर कहीं आता ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको कर्नल हम बोलते हैं। तो इस स्पेलिंग को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और कॉलोनल ये लिखने में कॉलोनल लिखा होता है, लेकिन इसको हम बोलते कर्नल हैं, ये रिटायर्ड कर्नल हैं। ठीक है, ये फिर से उसका रिप्लाई करते हैं तिलमन को और कहते हैं, ये अब 7 जुलाई को इन्होंने रिप्लाई किया, डियर मिस्टर तिलमन, थैंक यू फॉर योर लेटर, आपके लेटर के लिए धन्यवाद। आई सर्टेनली विल नॉट अपोलोजाइज, बोले मैं बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगा, फॉर वॉट माई डॉग हैज़ डन इन योर गार्डन, क्यों जो भी आपके मेरे डॉग ने आपके गार्डन में किया है, क्यों, एज योर डॉग हैज़ फॉर मैनी डेज हैव अ ग्रेट ट्रबल टू मी इन माई गार्डन। वो कह रहे हैं क्यों, क्योंकि आप बहुत दिनों से आपके डॉग ने लगातार मुझे और मेरे गार्डन में आके मुझे इतना परेशान किया हुआ है। इट मेक्स होल इन द हेज, ठीक है, क्योंकि उसने मेरे जो है वो मेरे हेज, मैंने जो बाउंड्री बना रखी है उसमें आके बहुत सारे छेद कर दिए हैं, होल्स बना दिए हैं। ठीक है, एंड इट इज़ ऑफन इन माई गार्डन, और अक्सर वो आता है मेरे गार्डन में, डिगिंग द ग्राउंड, आके मेरे ग्राउंड में वो गड्ढा खोद देता है। ठीक है, ऑफ कोर्स आई नो दैट योर डॉग इज़ नॉट अ प्री डिग्री डॉग, वो प्री डिग्री डॉग मीन्स वो कहता है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे पता है अच्छी तरह कि आपका जो डॉग है वो प्योर ब्रीड का नहीं है, मतलब अच्छी प्रजाति का नहीं है। एंड मॉन्ग्रेल, ठीक है, वो मॉन्ग्रेल है, आर नॉट ईजी टू कंट्रोल, और मॉन्ग्रेल कौन से डॉग होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो सेम डिफरेंट ब्रीड्स के होते हैं, मतलब मदर किसी और ब्रीड की और फादर किसी और ब्रीड के। तो कह रहे हैं मुझे पता है आपका डॉग जो है वो मॉन्ग्रेल है, ठीक है, जिसको कंट्रोल करना ईजी नहीं होता, बट आई डू थिंक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स हैव गॉन टू फार, अब जो है बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। ठीक, आई फाइंड योर डॉग इन माई गार्डन अगेन, वो कह रहे हैं अगर मुझे आपका डॉग अब दोबारा से मेरे गार्डन में मिल गया, आई शैल रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस, वो कहते हैं कि मैं अब इसकी शिकायत पुलिस में कर दूंगा, क्योंकि ये भाई कर्नल हैं तो इनको पुलिस का दबदबा दिखाते हैं। ठीक है, कि मैं आपकी शिकायत करूँगा। वो फिर अपने लेटर्स को क्लोज करते हैं। अब फिर देखते हैं हम इनका रिप्लाई क्या आता है। 7 को जब ये लेटर पहुंचता है तो 8 को फिर से रिप्लाई आता है, सेम एड्रेस, क्योंकि पड़ोसी हैं, आसपास का ही एड्रेस है, तो इस वजह से। लेकिन जब आप लिखते हैं किसी को एड्रेस तो दोनों ही पर्सन्स के एड्रेसेस जो हैं वो अलग होते हैं। वो फिर से इसको एड्रेस करते हैं, डियर कर्नल वाइट, थैंक यू फॉर योर लेटर, आपके लेटर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट इट बिफोर, बोले मैंने इसके बारे में आज से पहले आपसे कभी कुछ नहीं किया, बट फॉर मैनी ईयर्स योर डॉग हैज़ ऑल्सो बीन अ ग्रेट ट्रबल टू मी, वो कह रहे हैं और बल्कि बहुत सालों से आपके डॉग ने भी मुझे परेशान करके रखा हुआ है। एज इट डज नॉट सीम टू नो द डिफरेंस बिटवीन योर गार्डन एंड माइन, क्यों, जैसा देख के उसे ऐसा लगता है कि कभी वो फ़र्क ही नहीं रखता कि आपका गार्डन है या मेरा गार्डन है, वो दोनों में शैतानियाँ करता है, मतलब चीज़ें बिगाड़ता है, लेकिन मैंने कभी इससे पहले आपसे कभी कुछ नहीं कहा। परहैप्स यू अलाउ इट टू डिग इन योर गार्डन, बोले मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसे परमिशन देनी चाहिए सिर्फ आपके अपने गार्डन में डिग करने के लिए, ना कि दूसरों के गार्डन में जा जाके। बट आई डू नॉट अलाउ माई डॉग टू डू सच और मैं थिंग हेयर, बोले मैंने अपने डॉग को कभी भी ऐसी परमिशन नहीं दी कि वो ऐसी चीज़ें जाके करे। आई वुड लाइक यू टू नो दैट माई डॉग इज़ नॉट मॉन्ग्रेल, और मैं आपको जहाँ बता दूँ कि मेरा डॉग जो है वो मॉन्ग्रेल नहीं है। आई कैन शो यू हिज पीडिग्री, मैं आपको उसकी पीडिग्री दिखा सकता हूँ, इफ़ यू लाइक, अगर आप देखना पसंद करें। एंड आई एम श्योर यू कैन नॉट शो मी एनी सच थिंग अबाउट द थिंग यू कॉल अ डॉग, बोले और मुझे अच्छी तरह पता है कि आप इस तरीके की मुझे कोई चीज़ नहीं दिखा सकते जो आप मेरे डॉग के बारे में कह रहे हैं। एज़ फॉर द पुलिस आई शैल बी वेरी प्लीज टू टेल देम अबाउट योर डॉग, बोले ठीक है, और जहाँ तक की बात आपने पुलिस की मुझे बड़ी खुशी होगी जब मैं आपके डॉग के बारे में उन्हें कंप्लेंट करूँगा। योर्स फेथफुली जोसेफ टेलमन, टेलमन ने फिर अपने शब्दों को यहाँ पर पॉज कर दिया। आफ्टर दैट द रिप्लाई कम फ्रॉम जो कर्नल 9 जुलाई को, डियर मिस्टर टेलमन, थैंक यू फॉर योर लेटर, आपके लेटर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक यू आर अ वेरी अनप्लीजेंट पर्सन, वो कहते हैं मुझे लगता है आप बहुत अनफ्रेंडली पर्सन है, मतलब बिल्कुल आप में फ्रेंडनेस तो है ही नहीं, फ्रेंडलीनेस, एंड शुड नॉट इवन बी अलाउड टू कीप अ डॉग, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको तो डॉग रखने के लिए परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए, पता नहीं आप कैसे डॉग रख सकते हैं। योर्स फेथफुली जेम्स कर्नल, जेम्स वाइट कर्नल रिटायर्ड। ठीक है, यहाँ पर इनकी बातें जो हैं वो लड़ाई झगड़े के साथ में यहाँ पर रुक जाती हैं। Reply from Mr. Tillman is
10th जुलाई को आता है। डियर कर्नल, थैंक यू फॉर योर लेटर, आई वुड रेदर हैव अ डॉग देन यू। वो कहते हैं मेरे पास तो, मुझे तो परमिशन होनी चाहिए, बट आई थिंक कि तुम्हें ये डॉग रखने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। देन यू यानी कि बजाय आपके मुझे रखने को परमिशन मिलनी चाहिए, मैं पूरा राइट रखता हूँ कि मैं एक डॉग को रख सकूँ। यहाँ पर इनका लेटर जो है, स्पीच ख़त्म होती है। अब यहाँ पर क्रिएट होता है एक सीन आपके सामने प्रेजेंट किया है राइटर ने। नाउ इट इज़ टर्न ऑफ द डॉगी नेबर्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स ऑन द मैटर, रीड एंड एन्जॉय। अब यहाँ पर जो सीन क्रिएट हुआ है, सीन में वो दोनों डॉग आते हैं जो पड़ोसियों के डॉग्स हैं, वो भी दोनों पड़ोसी हैं। अब वो दोनों अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए सीन को पढ़ते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। सीन में वो क्या कहते हैं, यहाँ पर सीन है, वो खड़े होते हैं दोनों। द फेंस एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, जो एक बाउंड्री जैसी बनी हुई है, दीवार सी बनी हुई है गार्डन में, बिटवीन 77 एंड 79, ये जो इनके हाउस नंबर्स हैं 77 एंड 79, हॉथॉर्न्स एवेन्यू टेलवर्थ। ठीक है, टेलवर्थ में जहाँ पे ये जो इनका एड्रेस है, उसमें वहाँ पे मकान नंबर 77 और 79 में ये दोनों डॉग्स खड़े हुए हैं। अ डॉग इज स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ द फेंस एंड द अदर डॉग ऑन द अदर साइड। एक डॉग एक दीवार के एक तरफ खड़ा है और दूसरा डॉग दूसरी तरफ। दे आर लुकिंग टू ईच अदर, बोथ डॉग्स आर ओल्ड, क्वाइट एंड फैट। ये दोनों डॉग बहुत पुराने हैं, मतलब बहुत, क्योंकि ओल्ड टाइम से यहाँ रह रहे हैं, मतलब एज में भी हैं, और बहुत शांत स्वभाव के हैं और हेल्दी हैं, फैट हैं। ठीक है, फर्स्ट डॉग कहता है वी वुड बेटर स्टे इन आवर ओन गार्डन टुडे। वो कह रहे हैं आज तो यही अच्छा है कि हम अपने अपने गार्डन में खुद ही रुकें, अपने ही गार्डन में रुकें। माई ओल्ड मैन इज़ इन अ बैड मूड, क्योंकि मेरा जो ओल्ड मैन है ना, मेरा जो मालिक है, वो आज बहुत बुरे मूड में है। सेकेंड डॉग कहता है यस सो इट्स इज़ माइन, मेरे यहाँ भी यही हाल है। ही हैज़ बीन इम्पॉसिबल ऑल दिस वीक, और मुझे लगता है कि इस पूरे हफ्ते तो इम्पॉसिबल ही है हमें एक दूसरे के गार्डन में आ पाएँ। ही कीप्स टेलिंग मी टू स्टे ऑन दिस साइड ऑफ द हेज। वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा हेज मीन्स होता है बाउंड्री, ऐसा ये जो बाड़ा बनता है, ठीक है, गार्डन के चारों तरफ। तो वो कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने भी मुझसे ये कहा है कि तुम इसी साइड रुकोगे और उधर बिल्कुल जाना नहीं। आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विद हिम। बोले मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बात हुई है उनके साथ में, लेकिन अब उन्होंने मुझसे बोला है तो मैं दूसरी साइड नहीं आ सकता। फर्स्ट डॉग फिर से कहता है माई ओल्ड मैन हैव बीन जस्ट द सेम इम्पॉसिबल ऑल द वीक। बोले हाँ सेम मेरे भी ओल्ड मैन के का भी यही हाल है, उन्होंने भी यही कहा है कि इस वीक तो इम्पॉसिबल है यहाँ से वहाँ जा पाना। आई कांट अंडरस्टैंड हिम। वो कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या हुआ है उन्हें। ही ऑलवेज सीम्स टू बी राइटिंग अ लेटर, बस हमेशा मैं उन्हें एक लेटर लिखते हुए देखता हूँ। एंड वेन आई वॉन्ट टू वॉक, और जब मैं वॉक पर जाता हूँ, ऑल ही डज इज़ गो टू द लेटर बॉक्स डाउन द रोड। और वो मैं ये देखता हूँ कि वो जो रोड साइड में एक लेटर बॉक्स है वो वहाँ जाते हैं और कुछ पोस्ट करते हैं शायद। सेकेंड डॉग दे हैवंट इनफ टू डू। वो कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने को तो है ही नहीं, दैट्स द ट्रबल। बोले परेशानी की बात ही यही है कि उनके पास और तो कुछ है नहीं करने को। आई कांट अंडरस्टैंड दैम। बोले मैं उन्हें नहीं समझ सकता कि क्या करते हैं ये लोग। लिविंग नेक्स्ट टू ईच अदर ऑल दीज ईयर्स एंड दे बिहेव लाइक अ कपल ऑफ कैट्स। बोले इतने साल हो गए इन लोगों को एक साथ रहते हुए, लेकिन फिर भी आज भी ये लोग बिल्कुल बिल्लियों की तरह रहते हैं और बिल्लियों की तरह लड़ाइयाँ करते हैं। द फर्स्ट डॉग इट विल कम टू द एंड आई एक्सपेक्ट। वो कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है अब बात यहीं पे ख़त्म करनी होगी। परहैप्स इट विल, हाँ। तो वो दूसरा डॉग कहता है यस आई इट, शायद हाँ यहीं पे ख़त्म करनी होगी बातें। फर्स्ट डॉग कहता है आई एम गोइंग इन नाउ सी यू टुमारो। वो कहता है ठीक है अच्छा चलो आज मैं चलता हूँ, कल मिल लेंगे। सेकेंड डॉग कहता है सी यू, वो भी उसको बाय अलविदा करता है और दोनों डॉग अलग अलग हो जाते हैं। तो मीन्स ये है कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और फ्रेंडली नेचर जो होता है वो डॉग का होता है। इंसान लड़ाइयाँ कर सकता है लेकिन ये फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं और इंसान के तो बहुत ही फेथफुल होते हैं, क्योंकि अगर चाहते तो ये डॉग थे, इन्हें वो नहीं रोक सकते थे, ये बाउंड्री के इस पार और या ये इस पार आ सकता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था, इनके मालिक ने इन्हें ऑर्डर दिया था, तो ये दोनों परेशान तो होते हैं, एक दूसरे के साथ खेल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी बात नहीं तोड़ते हैं और ये एक दूसरे से मिलने नहीं जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यू हैव सीन दैट हाउ टू राइट अ लेटर इन अ शॉर्ट फॉर्म, और कैसे आप अपने इनफॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं। सो आई होप यू हैव एंजॉयड इट। So we will meet in the next story with the next chapter of this class. Till then, take care. Have a nice day.